लिखते हैं हम लोग 25 नंबर। सिद्ध करें कि ए बी सी एवं डी एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष बिंदु है, तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं कि माना ए जिसका निर्देशांक है 2,4, बी -2,3, सी -1,1 ठीक है ना, -1,-1 है, ठीक है। फिर उसके बाद तथा डी 3,0, ये 4 बिंदु है, ये 4 बिंदु है, ठीक है ना जी। ये 4 हमारे पास बिंदु है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, बी सी डी, फिर ए डी, और यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी भी निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, दूरी सूत्र क्या होता है, क्या होता है जी, √x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी से शुरू करते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या होगा, √, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में 3 -4 का स्क्वायर। चलिए अंदर देखिए क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और √1 का स्क्वायर 1, यानी √17 आ जाएगा, √17 आ जाएगा। फिर अब हम लोग चलते हैं, इसी के बाद हम लोग बीसी की तरफ, बीसी निकालते हैं। तो बीसी निकालने के लिए हो जाएगा √-1 +2 का स्क्वायर और प्लस में -1 -3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा √1 प्लस का 16, यानी √17। ये भी आपका यहाँ पे आ गया। बीसी के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर CD के लिए। तो CD के लिए देखिए √, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो √, हो जाएगा 16 और प्लस का 1, √17। ये भी आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग AD चलते हैं। AD निकालने के लिए √, देखिए A से D के बीच में हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1, -4 का स्क्वायर 16, यानी कि √17। तो ये देखिए सभी बराबर हो गए, है ना जी। अब विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालते हैं AC के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना जी। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो AC के लिए A और C ये रहा, तो हो जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 4 का स्क्वायर, यानी कि √, आ जाएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9 और इसका आ जाएगा 25, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो √, आ जाएगा यहाँ से 34। अब इसके बाद AC के बाद BD निकालते हैं। BD, यहाँ से BD क्या हो जाएगा, B से D के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देख लो 3 + 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो √, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ 3 √, ये भी 34 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो रही हैं, ठीक है ना जी, और विकर्ण भी बराबर हो रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ABCD, A जिसका निर्देशांक कितना दिया था, 2,4, B जिसका निर्देशांक दिया है -2,3, C जिसका निर्देशांक दिया है -1, तथा D जिसका निर्देशांक दिया है 3,0, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, हमने यहाँ पर दर्शा दिया, समझ गए। ये वर्ग के शीर्ष बिंदु, इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालना था। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसके भुजा का स्क्वायर, यानी कि कोई भी भुजा ले सकते हैं, जैसे AB का ही स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि √17 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 17 वर्ग का, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, √17 का स्क्वायर, यानी कि 17 वर्ग का। यहाँ से ये आंसर आ गया, समझ गए।